नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कल बिहार में पहला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत मोदी जी का एयरपोर्ट से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक एक रोड शो था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये रोड शो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, जेडीयू के मंत्री, तमाम एलजेपी के लोग, जीतन राम मांझी के लोग, सब लोग लगे रहे कि मोदी जी का जो रोड शो है सुपर डुपर हिट रहे। लेकिन मोदी जी का रोड शो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। इसके अलावा मोदी जी के साथ कल कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। तो सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी जी के रोड शो में खुद नहीं आए या मोदी जी की तरफ से उनको बुलाया नहीं गया? तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मोदी जी का कार्यक्रम था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला कार्यक्रम था बिहार में। अब चूंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो मोदी जी क्या है कि सेना के नाम पर जो है अब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उसी के तहत बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए थे और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ साफ बड़ा फोटो और तमाम सेना के तरीके के फोटो बनाए गए थे। तो साफ साफ मैसेज ये था नीतीश कुमार जी को कि साफ बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो चेहरा होंगे वो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। तो इस रोड शो को एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक बड़े भव्य तरीके से बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बिहार की जनता ने इस रोड शो को एक तरीके से नकार दिया। लोग आए, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए, लोग आए, लेकिन उतने लोग नहीं आए जितनी अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। जो उम्मीद कर रहे थे उस तरीके का रोड शो सफल नहीं हो पाया। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब किसी रोड शो में जाते हैं मोदी जी, तो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी अपनी गाड़ी में बैठे रहे, भीतर से ही नमस्कार करते रहे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मोदी जी का रोड शो सुपर फ्लॉप रहा। बिहार की जनता ने सेना के नाम पर मोदी जी जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया है। अब बात यह है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ नहीं थे, तो बात सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी आए नहीं या उनको बुलाए नहीं गए। तो इसके पीछे कारण जो निकलकर सामने आ रहा है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है जिसको लेकर, वो ये है, अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार जी बीच में छोड़कर चले आए वापस पटना, और पटना में आकर उन्होंने अपने मंत्रियों से, नेताओं से मुलाकात की, बैठक की। तो इसको लेकर मोदी जी नाराज हैं, और मोदी जी नाराज हैं इसीलिए मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को बुलाया नहीं। दूसरी बड़ी बात कहा, ये इसका दूसरा भी कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार जी खुद न गए हों। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार में, तो उससे साफ साफ बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि भैया जो चुनाव लड़ा जाएगा वो तो केवल और केवल मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी कि एक नाथ शिंदे वाला खेल भारतीय जनता पार्टी बिहार में खेलना चाहती है कि बिहार में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जिस तरीके से एक नाथ शिंदे को आगे कर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी को आगे करके चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा बीजेपी से। तो नीतीश कुमार जी इस बात पर अड़ गए हैं कि पहले आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए, उसके बाद हम आपके साथ खुलकर रहेंगे। ये रोड शो, ये रैलियां और ये सब होता रहेगा, लेकिन पहले टिकट फाइनल करिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो 120 सीटें मांग रहे हैं, पहले सीटों को फाइनल करिए। भारतीय जनता पार्टी इसी मामले को पेंडिंग में डालना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि ये मामला जितना लटक जाए उतना ही बेहतर है भाजपा के लिए, और जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा तो एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश होगी नीतीश कुमार जी के ऊपर। इस बात को नीतीश कुमार जी भी बखूबी समझते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी ने इस रोड में शामिल नहीं हुए। अगर वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी कि देखो भैया, हम आपके साथ नहीं आए, तो आपका रोड शो बिल्कुल सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोड शो के बाद अपने कार्यकर्ताओं से बंद कार्यालय पर बैठक की। क्या बातचीत हुई कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी और जेडीयू में बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खींचतान मची हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय करेंगे। नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि पहले आप इसको घोषित करिए। तो मामला कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। देखिए, मैं एक बात साफ साफ बता दूं, बड़े स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जितनी सीटें जेडीयू को मिली, नीतीश जी को मिली, उतनी सीटें ना मिले,
ताकि नीतीश जी के ऊपर प्रेशर डाला जाए विधानसभा के चुनाव के बाद और मुख्यमंत्री बना दिया जाए बीजेपी का, अगर उसको बहुमत मिलता है तो। नीतीश जी इन्हीं चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए बहुत वो कहावत कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भर फूंक कर पीता है। इसी चीज को देखते हुए नीतीश जी बेहद संभल कर डिसीजन ले रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।